डिसाइड करना
कोई भी चीज, सामान, उसकी उपयोगिता समय पे काम में ली जाए तो है। समय पे अगर उसको काम में नहीं लिया तो उसका होना न होना क्या मायने रखता है। अब काम में लेने के लिए एक तो आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ है। दूसरे, उसको काम में लेने का तरीका समझ में होना चाहिए, इससे कैसे काम लिया जाता है। अगर आपको चीज की जानकारी नहीं कहाँ है या उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर इसकी ही जानकारी नहीं, दोनों अवस्था में वो चीज चाहे आपके घर में है, आपके पास है, लेकिन निरर्थक। जैसे मान लो अगर आपके पास रिवॉल्वर है, अब कहाँ रखी है अगर इसकी जानकारी नहीं, या उसको कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी नहीं, तो मान लो घर के अंदर चोर उचक के आ गए, आपके पास है तो क्या काम की, बेमानी चीज है। वही अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप उनको डरा धमका सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। ऐसी और कोई भी चीज के सामने, मान लो औरतों के पास गहने होते हैं, अब समय पे अगर उनका उपयोग न किया, पार्टी फंक्शन में न पहना, उठा के बैंक के लॉकर में रख दो, घर के किसी कोने में रख दो, तो उनका होना न होना क्या मायने रखता है। कोई शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं होता, या अपने मन को तसल्ली देने के लिए तो नहीं कि मेरे पास इतना। आज हम लोगों को मालिक ने रायस्वी नाम की एक ऐसी अद्भुत नियामत दे रखी है कि अगर उसको अपने काम में ले तो निश्चित तौर से हम अपना हित साध सकते हैं। बचाव प्लस आगे बढ़ने की कार्रवाई, तो ठीक से बैठो। अब अगर मान लो आप नाम है आपके पास, अगर आप उसको कमाते ही नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं जो उपदेश ले लेकर के बस मानते हैं हम रहस्य मत की सत्संग, लेकिन उसकी कमाई नहीं करते। समय समय पर जब अपने बचाव के लिए, जब जब मन चंचल हो, जब जब मन उल्टी राह पकड़े, आप रायस्वामी नाम की ओट में नहीं लेते हो अपने आप, उससे नहीं जुड़ते हो, तो वो नाम आपने किस लिए ले रखा है, ये सवाल खुद से पूछो कि इतनी अद्भुत नियामत मेरे पास कि थोड़ी सी उसकी धारणा से, उनकी याद से हम अपनी संभाल कर सकते हैं, बचाव किया जा सकता है। ये क्यों नहीं होना चाहिए। और नहीं करते तो उसकी वजह सोचो। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कोई भी चीज के लिए उसको सीखना पड़ता है, सीखने के साथ उसको व्यवहार में लेकर उसमें निपुणता हासिल करनी पड़ती है। ऐसे मालिक के नाम कैसे कमाना है
उसमें कैसे अपने आप को दक्ष करना है, यानी समय पर मैं उसको तुरंत आधार बना करके उस ओट में अपने आप को ले लूं, ये आना चाहिए। तब तो आप अपना बचाव करोगे। अब उसकी साधना ही नहीं करो, नाम को कैसे पकड़ा जाता है, और वक्त पर आप चाहोगे कि बस मैं मालिक के नाम में, मालिक के स्वरूप की ओट में अपने आप को जोड़ लूं, तो आनंद फानंद इस तरीके से बनता नहीं। न तो याद ही आता है, और याद भी आ जाए तो एक नाम के बाद न जाने हवा किधर से निकल जाएगी, बिसर जाएगी, होश भी नहीं रहेगा। इसलिए रहस्य मत में ये समझौती जो हम लोगों को मिलती है कि नित्य कमाना धर कर प्यार, कि इसको नित्य में कमाओ और प्यार से, बड़े प्रेम के साथ, तो ये आपके जीवन में शुमार हो जाता है। और जब और तब हम इसके जरिए से, निज नाम के जरिए से अपना बचाव, अपनी संभाल कर सकते। कईयों में हम लोगों की यूं कहो या यूं कहो, सबकी हालात कैसे होते हैं। मान लो कोई एक उलझन आती, जिंदगी आएंगी, हम लोग पहले हर दूसरे तरीके से उससे सुलझना चाहते, और जब चारों तरफ से निराशा होती तब मालिक की याद आती कि चलो अब रहस्य करो या गुरु स्वरूप से जुड़ो। क्या ये सही है? क्यों? और सीधे मालिक से क्यों नहीं? सीधे मालिक के नाम में क्यों नहीं? यानी अभी भी हमारी मानसिकता में यह है कि कोई मेरा और, कि जहां से मुझको मदद मिल सकती, इसलिए तो वहां जुड़ते हैं। अब थोड़ी से संतों की बात को अगर मानो, सोचो, जो चेतावनी मालिक ने देती कि जगत में कोई नहीं तेरा रे। मालिक ने जब डायरेक्ट कह रखा है तेरा कोई, तो ये भ्रम अवस्था हमको क्यों पालनी चाहिए? क्यों मन को किसी और से जोड़ने की एक मानसिकता होनी चाहिए कि मैं उससे मदद कहो, समझौती कहो? क्यों धारणा रखना? यहां तो मतलब का साथ है, और मतलब का कहने का तात्पर्य भी ऐसा कि जब तक आपके पास, जैसा महाराज कहा करते थे, दो पैसे हैं, कोई पोस्ट है या शारीरिक बल है, तो आपसे कोई भी जुड़ता है। जहां हमारे पास ये नहीं होंगे, अपने से अपना भी गैर हो जाता है। और जब हमको मदद की जरूरत, यानी कहीं हम निबल हो गए, तभी तो मदद चाहिए। उस अवस्था में कौन हमको अपना सपोर्ट देगा? और मान लो किसी ने किसी वक्त दे भी दिया, अंतर से उसकी चाह कहीं कुछ और धरी होती है, यानी सूद सहित वसूल ली थी। यानी मान लो दिया भी, तो सारी जिंदगी तो आपको सुनना, और फिर कोई भी वक्त में आपको उसका उतारने की एक सोच,
कि उसने ऐसा किया तो अब मुझको भी करना। अब थोड़ा सा परमार्थ से जुड़ करके सोचो कि हम सीधे अगर अपने मालिक से जुड़े, अपने हालात को उनके सम्मुख पेश करो, तुरंत तो आप चिंता मुक्त होते। आगे की आपको सोच ही नहीं बनानी कि मुझको कहीं वापस करना, क्योंकि हम उस दाता के लिए क्या कर सकते हैं। हमेशा उनसे कुछ पाया ही पाया है, चुकाया तो कुछ भी नहीं। ये जो हम लोगों को परमार्थी नसीहत मिलती है कि निज नाम की कमाई करो, और उसमें अगर हम अपनी तवज्जो देते हैं यानी निभाते हैं, तो निश्चित तौर से कुछ कुछ चुकता होता है। और उसमें भी किसी तरह का मालिक की तरफ से ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा कि मैंने तब तेरे साथ ऐसा सलूक किया, कि फला वक्त किया, कि ऐसा किया। अनायास होता है। अब किस ठौर से अपने आप का ताल्लुक बनाना, किससे अपने आप को जुड़े रखना, ये हमको समझ में आनी चाहिए। और उसके लिए कहीं हमारे अंतर में मालिक के प्रति, अपने नाम मालिक के निज नाम के प्रति विश्वास, और वो भी दृढ़, कि इससे बलवान, इससे ताकतवर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे अपने गुरु के प्रति का भाव कि जो मालिक मेरे संग है तो मुझको किसकी फिक्र है। और विश्वास में कैसे भी परिस्थितियां आए, मन विचलित नहीं होना चाहिए, यहीं डावाडोल होकर के धीरज छोड़ दो, कहीं मन वापस दूसरी दिशा की तरफ जाने लगे, ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए। तब तो आपको मालिक का नाम लेना, मालिक की चरण शरण से जुड़ना आपका सफल है, और नहीं तो सीधी शब्दों में निरर्थक। यानी ना आपने नाम की कदर समझी, और ना अपने गुरु स्वरूप को जाना, न माना, न समझा। यानी किस हस्ती के साथ हम जुड़ते हैं उसकी आपको समझ ही। ऐसे में निश्चित तौर से आपकी बर्बादी के कहो जिम्मेदार आप स्वयं। मालिक की तरफ से तो इतना बल दिया जाता है कि तुमको चिंता फिक्र नहीं करनी, मैं हूं। स्वामी जी ने क्या दिया है कि तुम्हारी चिंता मैं मंदारी। जब सर्वसमर्थ में दयाल हमारी चिंता फिक्र करते हो, उसके बाद अगर हम चिंता फिक्र करते हैं तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या होगी। जिसके सिर के ऊपर बाप है, मालिक में दयाल है, उसको तो निर्भय, बेखौफ, यानी चिंता रहित रहना चाहिए। मालिक आधी रोटी दे, सूखी रोटी दे, हमें क्या फर्क। या यूं को 56 भूख दे तो हमें क्या फर्क। दोनों में मालिक की मौज को निहारना चाहिए। ये संत मत सिखाता है, जिसके लिए मालिक के वचन है कि मौज निहार रजा में बरतो। सत्संगी का काम एक है, हर हालात एक सत्संगी के लिए परमार्थ के हिसाब से अनुकूल परिस्थिति देता है, प्रतिकूल। और हम परमार्थ की तरक्की के लिए संत मत राय मत से अपने आप को जोड़ते हैं, न कि दुनिया के। दुनिया ये तो आपके कर्मों यानी प्रारब्ध से ताल्लुक रखती है।
उसके अनुसार आपका यूं कहो अभाव या बढ़ोतरी जो कुछ भी है सो आता है सो जाता है। लेकिन अगर मालिक के आधार में आपकी दृढ़ता है तो दोनों हालात आपको डिगमिग नहीं होने देंगे, यानी न तो उछलने और न गिरने देंगे, सम रखने में आपको मदद देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मालिक के प्रति प्रीत और प्रतीत का रिजल्ट होता है कि हम उसमें अपने आप को कितना सफल पाते हैं। इसके लिए जैसे भी बात, जब भी कभी भी कोई भी तरह कोई भी मसला हो, एक मालिक के नाम के मालिक के सूत्र दूसरा कुछ याद आना ही नहीं चाहिए, वो सही। आपने देखो आगरा की पुस्तकों के अंदर में ऊपर ही ऊपर क्या लिखा रहता है, रायस्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। मालिक की सहायता साथ हो, मालिक अगर हमारा रक्षक हो, फिर कोई अगर फिक्र करता है फिर तो ये हुआ कि उनके प्रतीत के ऊपर आपकी कमी है। ऐसे में आप कहीं दूर छिटकते हो और फिर काल की घात में अपना शिकार करवाते हो। इसलिए कहीं मानसिक दृढ़ता चाहिए, और जब कभी भी कोई भी हालात हो तुरंत मालिक से जुड़ने की आपके पास कला होनी चाहिए। उसकी भनक कोई भी माहौल बनता है पहले हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। जो कहते हैं सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में कोई भी चीज का पूर्वानुमान आपको देती है। उस वक्त चेत जाओ, मालिक से जुड़ जाओ, कभी भी आप धोखा नहीं खाओ, डिगमिग नहीं। और जहां आप चेतावनी को जो मालिक देता है, अनुमान देता है, नजरअंदाज करो। फिर जब आके पड़ेगा फिर कुत्ते की तरह होए होए करते रहोगे तो क्या होगा। कहीं अंतर से लो मालिक के नाम की एक रट ये हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए हमेशा देखो सत्संग में न जाने कितनी मरतबा श्वास श्वास में नाम वृथा श्वास मत को, श्वास श्वास के साथ रहे उसमें जपने की क्यों मालिक की तरफ से ताकीद है कि वो हमारी स्थिति को संभालने में सक्षम होते। हर पल मालिक के साथ को पकड़ के चलो क्यों कहा जाता है कि उनकी ओट में हम निर्भीक रह सकते हैं। और ये हमको आ जाना चाहिए। इतना अरसा सत्संग में बीतने के बाद, इतने अरसे के बाद भी अगर हम डिगमिग होते हैं, यानी नाम को स्वरूप को बिसर करके कहीं और दुनिया में अपने आप को धारणा बना करके रम जाते हैं, उसका खामियाजा फिर भुगतना ही भुगतना है। यानी चिंता भी सताएगी और फिर कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे गिरा हुआ भी पाएंगे। और निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी स्वयं और स्वयं अपनी। सतगुरु उनको अपनाते जिन प्रेम रागत छाए मुर्दा बिलखती पाए मुर्दा बिलखती पाए। सतगुरु उनको अपनाते जिन प्रेम रागत छाए
गति पाए मोरे दिल गति पाए माया की जिन लगी चाहना ले जाने स्वामी के रहना माया की जिन लगी चाहना ले जाने स्वामी के रहना घट के अंतर गति पावे ना सतगुरु के संग कभी जावे ना घट के अंतर गति पावे ना सतगुरु के संग कभी जावे ना कैसे समझे सतगुरु लीला मोहर गए भक्त का मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए समझे सतगुरु लीला गए भक्त मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए सतगुरु को अपना बिन प्रेम मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए बिना प्रेम स्वामी नहीं मिलना घट के अंतर चलना बिना प्रेम स्वामी नहीं मिलना घट के अंतर चलना नहीं छूटेगा मिलना सददार से कभी न मिलना नहीं छूटेगा मिलना सददार से कभी न मिलना भंडार स्वामी प्यारा सूरत मैं मारा
मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए भंडारे स्वामी प्यारा मूरत महिमा दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए सतगुरु को अपनाते प्रेम मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए लगाने सतगुरु चरणा उसको नाही जग में फिरना लगाने सतगुरु चरणा उसको नाही जग में फिरना देगा दसवीं धरना निश्चित है स्वामी को हरना देगा दसवीं धरना निश्चित है स्वामी को मरना ऐसा प्रण को ठान ले स्वामी धाम को जाए मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए ऐसा प्रण जो ठान ले स्वामी धाम को जाए मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए सतगुरु को अपनाते प्रेम मोरे दिल गति पाए मोरे दिल गति पाए करूं बिनती जो
Amen.